राजनीति से पहले ना मैं चंद सेकंड दर्शन पे बात करना चाहता हूँ, फिलॉसफी पे। आज से पौने 200 साल पहले एक किताब लिखी गई, जर्मन राइटर थे, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। राइटर का नाम कार्ल मार्क्स था। उन्होंने धर्म की तुलना अफीम से की और बहुत सारी चीज़ें बोली उन्होंने कि अगर किसी को नशा दे दीजिए तो कुछ वक्त के लिए अपनी शारीरिक मानसिक पीड़ा भूल जाता है। वैसे ही लोग धर्म की आड़ में जाके, खास करके जो कम पढ़े लिखे गरीब वंचित शोषित हैं, वो कहते हैं चलो अभी दुख है, बाद में तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो शासक वर्ग है वो धर्म को धर्म की तरह इस्तेमाल नहीं करता, एक आध्यात्मिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो अब जहाँ तक बात की जाए, आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कि जब से तगड़ी वाली राजनीति हो रही है, कभी आपने सुना किसी शिक्षा, किसी रोजगार, किसी निर्माण मुद्दा बनाया गया? मुद्दा क्या है? राम मंदिर। 90 में हमने कसम राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, और 2024 में हम राम को लाए हैं वो ले आए। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म को हिंदुस्तान में कभी माना ही नहीं गया, खास करके शासक वर्ग की तरफ से। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सवर्ण की, दलित की, शोषित की, देखिए जो आस्था होती है ना, वो ना सवर्ण आस्था होती है, ना दलित आस्था होती है, ना शोषित आस्था होती है। आस्था होती है। अब मैं बात करता हूँ आपको सूर्यवंशियों की बात करता हूँ। अयोध्या में अभी भी सूर्यवंशी जो हैं वो हैं, बड़ी संख्या में तादाद है, ठाकुर परिवार के लोग हैं जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। वहीं पे एक गांव है अयोध्या से 12-14 किलोमीटर। जब ये मंदिर का उद्घाटन होने वाला था तो मैं उन लोगों से मिला था। उन लोगों ने 500 साल तक, उनके पूर्वजों से लेके अभी तक, ना उन्होंने पगड़ी बांधी थी। इवन कोई शादी हो, कोई समारोह हो, उन्होंने राम की कसम खाई थी कि जब तक आपको लाएंगे नहीं, हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, हम छतरी लेकर नहीं चलेंगे। मुगलों से लेके और अभी तक जो अत्याचार थे उन्होंने सहे। तो जहाँ तक बात है कि वोट बढ़ेंगे घटेंगे, ये तो आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति चल रही है, मैं कहूँगा विश्व का कोई बहुत बड़ा भी एनालिस्ट हो ना, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में वो नहीं बता सकता कितनी सीटें आएंगी। किसी ने सोचा था ममता का इतना बुरा हाल होगा, बिहार में तेजस्वी 25 पे सिमट जाएंगे? तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है फिलहाल अभी, जबकि चुनाव में कम से कम 6 महीने, कहा जा रहा है कि हो सकता है 26 के एंड में भी चुनाव करा लिया जाए। लेकिन मैंने अभी जब कार्ल मार्क्स की बात की तो मैंने बोला आध्यात्मिक हथियार। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो हथियार है या था, वो क्या था? राम के बिना कुछ नहीं होता था, प्रभु राम बिना सब सून। लेकिन अब जब वो हथियार उठाएंगे ना, जैसे वो कहेंगे कि हम राम को लाए हैं और सब कुछ हमने किया है, तो विपक्ष वाले नारा लगाए हैं कि जो राम को लाए हैं वही लूट के खाए हैं। तो ये हथियार कहीं ना कहीं कुंद पड़ गया, इसकी धार जो है ना थोड़ी सी तो कम हुई है, इसका असर होगा। और सबसे बड़ी बात है, इससे भी ज़्यादा असर क्या हो रहा है, अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को समझने की कोशिश करें, उनकी दिल की भावनाओं को सुने। सबसे बड़ी जो शिकायत है, आप अयोध्या जाएं, इतना काम हुआ, बहुत काम हुआ, हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था, स्थानीय लोगों को जो उसमें हिस्सा मिलना चाहिए था, जो काम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। राज्य विशेष के लोग आए और सारे बड़े टेंडर और ये तमाम चीज़ें उनको दे दी गई। मंदिर के ठीक पीछे ना एक वो टेंट हाउस सा बनाया गया है, जिसको बहुत प्रचारित भी किया गया था। राज्य विशेष के लोग हैं, जितने बड़े होटल, तमाम चीज़ राज्य विशेष के लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हाल फिलहाल में उत्तराखंड, इसीलिए तो अयोध्या सीट नहीं हारे थे। ये बहुत बड़ा कारण था। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था ना कि जिनकी दुकानें थीं, दादा परदादा चलते आ रहे हैं, कागज़ कहाँ था उनके पास। अब उनसे मांगा गया कि आप कागज़ दीजिए, आजकल कागज़ हर चीज़ में मांगा जा रहा है, कागज़ दीजिए तो आपको उचित मूल्य मिलेगा। जिन्होंने कागज़ नहीं दे पाए, उन्होंने अपना एडवर्स पोसेसन दिखाया, कानून की भाषा में कि लंबे समय से अगर जिनके पोसेसन में है तो मैं मालिक हूँ। एडवर्स पोसेसन दिखाया, उन्हें लाख रुपये पकड़ा दिए गए, 1.25 लाख रुपए पकड़ा दिए गए और दुकान ले लिया गया। बताया गया मल्टीप्लेक्स जो बनेगा ना, वो बाज़ार, बड़ी बाज़ार, उसमें आपको दुकानें मिलेंगी। वहाँ आपने पिछली बार उन्होंने बताया था 21-21.5 लाख रुपए मांगे गए। तो इस तरह के असंतोष हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत जल्दी जागती है और बहुत जल्दी सो जाती है। ये मुद्दा नहीं बनेगा। मुद्दा यही तमाम चीज़ें बनेंगी कि कुंभ में टेंट का ठेका राज्य विशेष को क्यों,
लोहे की पट्टी बिछाने का ठेका राज्य विशेष को। और सुन लीजिए, जो राज्य विशेष के लोगों को ठेका मिलता है वो सबलेट करते हैं उत्तर प्रदेश वालों को। तो भैया जब उत्तर प्रदेश में बैठे उनको दे दीजिए। जब आपने ट्रस्ट बनाया, गोली जब चल रही थी तो चंपत राय वहाँ खड़े नहीं थे, वहाँ विनय कटियार थे, वहाँ उमा भारती थी, वहाँ एक आजकल बहुत वायरल है संतोष दुबे थे, करपात्री महाराज थे, पता नहीं ऐसे हजारों लोग थे जो अयोध्या के थे, वहाँ के थे, उस जमीन के थे। अरे भैया उनको ट्रस्ट में डाल देते। और अगर ये कोई कह दे कि चंपत राय इसमें निर्दोष हैं तो नहीं मान सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।